हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन और कोविड-19 की स्थिति में आप सब सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। दोस्तों, ये सोमवती अमावस्या 2020 में 19 जुलाई को पड़ रही है। तो वैसे तो 2020 जो है ये पूरा राहु का साल है, इसलिए देश में इतनी विषम स्थिति बनी हुई है। कई लोग आर्थिक स्थिति से गुज़र रहे हैं, लोग बहुत ही कष्ट में हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि हम पूजा पाठ करना और भगवान पे भरोसा करना छोड़ दें। आखिर जो भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। तो आज नहीं तो कल हम जो भी पूजा करेंगे उसका फल निश्चित ही मिलेगा। तो चलिए हम ये जानते हैं कि आखिर इस अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या क्यों कहते हैं। क्योंकि ये अमावस्या पड़ती है सोमवार को, इसलिए हम इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको करने हैं, ज़रूर करने हैं। इससे आपको निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा और आपकी कुंडली में जो बुरे ग्रह दोष हैं वो दूर होंगे। तो दोस्तों, क्योंकि ये सावन के दिन चल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो आपको शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। किसी अच्छे पंडित को बुला करके आप मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करें, लेकिन क्योंकि काफ़ी जगह पर मंदिर बंद हैं इस टाइम पे, तो इसलिए आप घर पे ही किसी पुरोहित को बुला के आप रुद्राभिषेक कर लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप घर में नॉर्मल, अगर आपके पास अगर शिवलिंग है तो उनका आप अभिषेक करें। नॉर्मल भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, रुद्राभिषेक में आपको जितने भी पाठ होते हैं वो आपको पूरे पाठ पंडित से कराने हैं। और इन केस अगर आप खुद से करते हैं तो आप कुछ खास चीज़ों से शिव जी का अभिषेक करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिव जी का अभिषेक कच्चे दूध से किया जाता है। बट उसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ों से भी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनसे भी आप अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि पहला है गंगा जल, दूसरा है दोस्तों कच्चा दूध, तीसरा है दही, शुद्ध दही, चौथा है शहद, पांचवा है शक्कर या भूरा जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। छठवां है घी। घी जो है थोड़ा मेल्टेड होना चाहिए, गरम घी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव को ठंडी चीज़ें अति प्रिय हैं। इवन अगर आपके घर में पानी है, मतलब पानी को अगर आप फ्रिज में रख दें या एकदम ठंडा दूध लेकिन कच्चा होना चाहिए, वो अर्पण करेंगे तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नारियल पानी, जी हाँ, जो पीने वाला नारियल पानी आता है उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके साथ ही गन्ने का रस आप इस्तेमाल करें। अगर किसी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो सुख संपत्ति पाने के लिए वो गन्ने का रस का इस्तेमाल करें। गन्ने के रस से अभिषेक करने से आपकी समस्त तो मैं नहीं कह सकती, बट फिर भी काफ़ी हद तक जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। अगर कोई शनि के दोषों से गुज़र रहा है तो उसको काली तिल से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप अगर अगर आपके जीवन में राहु और केतु का बुरा प्रभाव चल रहा है तो उसके लिए आप कुशा का रस और दूर्वा का रस से भी शिव भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। अगर राहु की दशा है तो कुशा के रस से, और अगर केतु की दशा है तो दूर्वा रस से। इसी तरीके से अगर आपका बुध ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है तो आप विधारा, जो एक विधारा एक पेड़ होता है, उसके रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके दो साथ ही दोस्तों, आप भांग से भी कर सकते हैं। और और इसके साथ ही दोस्तों, आप बारिश का जल, जो जब भी बारिश हो तो आप थोड़ा सा बारिश का जल, मतलब किसी बाउंड्री से की छत वत से निकलता हुआ जल नहीं, आप उसको बीच में रख दें बकेट को, और बिल्कुल शुद्ध जल जो किसी और चीज़ से टच ना हो रहा हो, डायरेक्ट आपके बकेट में आ रहा है, या मतलब किसी बिल्डिंग से बहता हुआ ना हो, तो उस जल को इकट्ठा करके स्टोर करके रख लें। और जब भी आप शिव का अभिषेक करें, ये सिर्फ सावन की बात नहीं है, नॉर्मल भी आप बारिश के जल से अभिषेक करेंगे तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, भांग पान बीड़ा ये सब भी उनको चढ़ता है। इसके साथ ही उनको अबीर भी चढ़ता है। अबीर गुलाल जो होता है, जो हम होली में यूज़ करते हैं, तो उसमें पीला गुलाल और जो गुलाबी गुलाल होता है, इससे ये ज़रूर आप उनको अर्पण करें। इसके साथ ही चावल जो होते हैं, चावल भी ज़रूर करें, लेकिन चावल ध्यान रखिएगा कि वो टूटे हुए ना हो। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप फूल माला और बेल पत्रों से भी आप उनका पूजन करें, नीम के पत्तों से पूजन करें। और इसके साथ ही दोस्तों, उनको सफ़ेद चंदन से उनको त्रिपुंड ज़रूर लगाएं। कम से कम 3 बार त्रिपुंड लगाएं सफ़ेद चंदन से। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप शिव जी को भस्म ज़रूर अर्पण करें। भस्म आजकल मार्केट में इजीली मिल जाता है,
तो सफ़ेद चंदन के साथ साथ उनको भस्म भी ज़रूर अर्पण करें। तो इस तरीके से और कुछ बातें हैं जो शिव जी की पूजा में निषेध हैं, जैसे कि आप शंख से उनको स्नान नहीं करा सकते, आप तुलसी उनको अर्पण नहीं कर सकते, उनको सिंदूर नहीं चढ़ता, वो शिव हैं, वो भोले हैं, उनको सिंदूर नहीं चढ़ता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस दिन आपको विष्णु पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। विष्णु पूजन में भी अगर आप विष्णु का अभिषेक कराएं, अभिषेक कराने के साथ ही उनको भोग लगाएं, लेकिन भोग में ध्यान रखें आप जो है अनाज से रिलेटेड कुछ भी विष्णु जी को मतलब अर्पण ना करें। चाहें तो आप उनको मतलब चावल का इस्तेमाल आप ना करें। विष्णु के पूजन में आप उनको 5 बादाम और 1 नारियल ज़रूर अर्पण करें, और अपनी जो भी मन की बात है, जो भी मनोकामना है, वो उनसे ज़रूर कहें। इसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं कहते हैं महाभारत में अर्जुन से कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इसलिए इस दिन आपको पीपल के पेड़ में भी जल डालना चाहिए। वैसे तो पीपल में तीनों ही देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन आपको विष्णु भगवान को अगर प्रसन्न करना है, और ख़ासकर अमावस्या के दिन वैसे भी पीपल में जल अर्पण करने से जो हमारे पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, पीपल की पूजा कैसे करनी है कि दिन में आप मतलब करीब 10 बजे से पहले पहले आपकी ये पूजा हो जानी चाहिए। इसमें आपको दोस्तों क्या क्या मिक्स करना है, एक तो आपका जल हो गया शुद्ध जल, उसमें आप डालिए थोड़े से गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ, और थोड़ा सा और 1 रुपए का सिक्का। और मीठे के लिए या तो आप मिश्री या शक्कर का इस्तेमाल करें, उसको मिक्स करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए पीपल के जड़ में अर्पण करें। और इसके साथ ही आप उनको घी का दीपक सुबह जलाएं। शाम को दोस्तों आप उनको सरसों के तेल का या तिल का तेल का दीपक अर्पण करें, लेकिन जल नहीं डालेंगे। जल जो है 10 बजे के बाद, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 12 बजे तक भी जल अर्पण कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद शाम को कभी भी जल अर्पण नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को क्योंकि नहीं पता होता, इसलिए वैसी गलतियाँ करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, और आप पीपल की परिक्रमा करें 8 बार या 108 बार। तो क्या कहने, आप एक करके देखिए दोस्तों, आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, खासकर जिनके ऊपर भी पितृदोष की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में, या फिर राहु केतु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, शनि की भारी दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा कम से कम 8, 11 या फिर 108 कर लें तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगी आप 108 बार करिए दोस्तों, क्योंकि मतलब ये डेज़ जो हैं हमेशा नहीं आते लौट 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 के ना, तो इनका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो 108 बार आप कच्चे सूत से बांधते हुए, कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें, और हर परिक्रमा करते समय आप 108 फल जो है बार बार, मतलब 108 बार आप उनको, जैसे एक राउंड आपने किया और एक फल रख दिया। फल की जगह मिठाई भी हो सकती है। अगर किसी को लगता है कि मिठाई 108 खरीदना मतलब महंगा होगा, तो आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ की डेली होती है, गुड़ की डेली को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए और 108 प्लेट में रखिए। और जितनी बार, जैसे ही आप एक राउंड किया तो आपने एक गुड़ की डेली या एक मीठा आपने पीपल के पेड़ में रख दिया। दोबारा आप घूमे तो दूसरा रख के, इस तरह से जब 108 बार घूमेंगे तो आप 108 बार उनको भी जो प्रसाद है अलग अलग रखेंगे। पूजा करने के बाद ये सारा प्रसाद जो कुछ भी है इसे उठाकर ब्राह्मणों में प्रसाद स्वरूप आप दान कर देंगे। आगे है दोस्तों कि क्योंकि इस दिन तुलसी की पूजा ज़रूर होती है। सोमवती, सोमवती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तुलसी माता का इससे बहुत गहरा रिश्ता है। मैं इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी। तो इस दिन आपको तुलसी माता की ज़रूर पूजा करना है, उनको जल अर्पण करना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, और 108 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए उनकी 108 बार परिक्रमा करनी है। और इसके साथ ही अगर आप लड़कियां हैं, फीमेल हैं, तो आप उनको सुहाग का सामान भी, श्रृंगार भी जो है अर्पण करें, लेकिन पुरुष ऐसा ना करें। पुरुष सिर्फ 108 बार परिक्रमा कर लें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए। इसके साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि लेकिन अगर घाट पे जाना ऑब्वियसली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो घर में भी नहाने के बकेट में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों आपको तिल का दान करना है, काले तिल जो आते हैं, तिल के तेल का दान करना है, आंवला का दान करना है, सफ़ेद वस्त्र का दान करना है, चीनी 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो चावल। इसके साथ ही दोस्तों आपको काजल का दान करना है, दर्पण का दान करना है अपने हाथ से। और दोस्तों इस दिन आप अपने हाथ से कोई पौधा ज़रूर लगाएं।
मैं तो कहूँगी सबसे बेस्ट है कि अगर आप इस दिन किसी पीपल के पौधे को रोपते हैं या फिर तुलसी को रोपते हैं, इससे आपको बहुत अनगिनत अनगुना मतलब आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आप मंदिर में भी दूध का दान करें, कच्चा दूध, ऑब्वियसली कच्चा दूध का दान करेंगे। आप गाय को हरा चारा खिलाएं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। गाय को गुड़ खिलाना ना भूलें, गाय को हरा चारा खिलाएं। इसमें से जो भी, इवन गाय को रोटी गुड़, आपने सुना होगा कई लोग आप मतलब ऐसा सजेशन देते हैं, ये बहुत अच्छा सजेशन होता है, तो ये आप ज़रूर करें दोस्तों। लेकिन ये मैं सोमवती अमावस्या की बात कर रही थी। नॉर्मल अमावस्या में भी अगर मतलब आप ये चीज़ों को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके लिए 108 परिक्रमा पॉसिबल नहीं है तो आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप सिर्फ पीपल की में कर सकते हैं। तुलसी में आप या तो 11 करिए या 108 बार परिक्रमा करिए। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी भी खिलानी चाहिए, इससे भी आपके शनि राहु केतु शांत होते हैं। अपने पूर्वजों के नाम पे आपको ब्राह्मण हैं या कोई भिखारी हैं तो उनको यथोचित जो है दान करें और उनको भोजन दान करें, उनको खिलाएं। इस तरीके से आप अमावस्या का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तुलसी की पूजा करना ना भूलें। अमावस्या के दिन जो है आप शनि देव की भी पूजा ज़रूर करें। शनि देव की पूजा में कड़वा तेल, काले उड़द, काला तिल, काला कपड़ा और नीला फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करें। और आप एवरी डे ये तो जो मैंने आपको दान एक जो अगर आप ज़्यादा नहीं दान कर सकते तो भी आपको काले तिल, चीनी, चावल और कम से कम 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा ज़रूर मंदिर में दान देना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपके पास जो भी यहाँ पे शेयर करती हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत एनालाइज़ करके, उसके बाद ही मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। और आप इसको करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा लाभ देगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय।